महिला पौधा 10 फुट का 12 फुट का पौधा है। हमारी ज्येष्ठ अभिनेत्री से यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके पश्चात दूसरा पौधा अमृता फड़नवीस से लगाया जाएगा। उसके पश्चात आशीष शेलाटी हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तर्फे गणेश कणकर आणि बाबासिंग, निखिल व्यास, दिलीप पंडित यांना मी विनंती करतो की त्यांनी अमृता वहिनींचं स्वागत करायचं आहे। कमलेश यादवजी आणि कमलेश यादवजी योगेश सागरजी आणि कमलेश यादवजींना विनंती करतो शाल देना शाल के वाइंडनिंग को, कोयसर नदी के पुनर्जीवन को, कोयसर नदी के प्रस्तावित जीवों को बचाने को जिन्होंने हमेशा प्रयत्न किया, केवल प्रयत्न नहीं किया, अपने समय का योगदान दिया, केवल समय का योगदान नहीं दिया, उसके लिए वारंवार सरकार के माध्यम से प्रयास किया। ऐसी हमारी बहन अमृता फड़नवीस जी, ये कोयसर नदी की ब्रांच है। ये आगे जाकर के यहाँ से 3 किलोमीटर पर समुद्र में विलीन हो जाती है। ये पीछे 8 किलोमीटर से चलकर आती है। कुल 11 किलोमीटर की ये छोटी सी नदी आज फिर जीवंत होने जा रही है। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, हमारी प्रेरणा को, हमारे श्रद्धा स्थान को और हमारे विश्वास को दृढ़ करने का काम जो व्यासपीठ करती है, उस व्यासपीठ के अधिष्ठाता आदरणीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी को भी मेरा नमस्कार। इस जिला के अध्यक्ष गणेश कणकर, यहाँ पर उपस्थित रहे हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मदद की, ऐसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंचा सिंह, सभी मान्यवर, श्री शंकरवार जी, किरण दिगावकर जी, श्री परदेशी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ गार्डन और सभी बीजेपी के पदाधिकारी, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको सभी को वंदन करता हूं। उपस्थित बड़ी संख्या में सभी नागरिक भाई और बहनों, मैंने लगभग पहला भाषण गोपाल जी के कहने पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले लगभग वो भाषण हमने मुद्दे सहित पूरा किया था, क्योंकि महानुभावों को आज के दिन बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। मैं केवल 2-3 बातों का उल्लेख करूंगा। आज इस वैदिक पार्क का भूमि पूजन हुआ है। आने वाले बरसात के पहले वैदिक पार्क तैयार होगा। मियावाकी गार्डन का आज यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है। आने वाले 2-3 सालों में वो 4 बड़े पैमाने पर यहाँ पर लहराएंगे। ये कांदिवली मतदार संघ, चारकोप मतदार संघ का मलाड विस्तार है। मेरा परिवार 1938 से मलाड में रहता है। मेरा जन्म इस मलाड में हुआ है। भले मैं कांदिवली से प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने इस जगह को बहुत अनुभवा है। मारवे तक साइकिल लेकर के जाना, एरंगल, आचा, भाटी, मनोरी, मार, धारौली, ये सारे विलेजेस एक छोटे से गांव की तरह होते थे। आज मलाड का विस्तार हुआ, मलाड का विकास हुआ। जिस 7 एकड़ के भूमि पर अनधिकृत पद्धति से फर्नीचरों की शॉप लगी थी, उसका भी मैं 20 साल से साक्षी हूँ। इसका कारण यह था, मलाड को भी एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो बोरिवली को गोपाल शेट्टी के रूप में और चारकोप में योगेश सागर के रूप में मिला, वो मलाड को नहीं मिल सका। ये सारा भूमि का माफिया यहाँ के माननीय प्रतिनिधियों द्वारा चलाया गया है। और इसलिए मित्रों, मैंने कहा था ये वैदिक भूमि पर, इसका आज यहाँ पर भूमि पूजन, आज 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये आने वाले दिनों में मलाड के लिए शुभ संकेत है।
जो हमारे प्रधानमंत्री को कहते थे उनको कुड़ी का बांध कर मैं वापस देता हूं। आपकी मलार की पनौती जो कांग्रेस के विधायक के रूप में है, हम पूरा बांध करके इस चुनाव में वजीर पास के माध्यम से पुनः प्रयत्न कर देंगे। और ये बात सही है, 3 जनप्रतिनिधि मलाड में हमारे नगर सेवक के नाते काम करते हैं। बहन सेजल देसाई काम करती है, बहन जया तिवाना काम करती है, बहन योगिता कोहली काम करती है। लेकिन मर्यादा नगर सेवकों की आप सभी को पता है। गोपाल भाई बोरिवली के विधायक हुए, कोई सर जिनका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान, झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी उद्यान, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान, ऐसे कई उद्यान उन्होंने वहां पर खड़े किए। क्योंकि चारकोप को खुली जगहों के बारे में हमेशा स्कैर्सिटी रही। टाउन प्लानिंग चारकोप में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, डीपी के रिजर्वेशन को महापालिका ने संभाला नहीं, झोपड़पट्टी 60% बच गई। इसके बावजूद हमने चारकोप में 6 गार्डन बनाए। सबसे नजदीक का जन कल्याण नगर का अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन, जो कल तक 4.5 एकड़ का था, आज वहां लगभग 7 एकड़ का गार्डन महानगर पालिका और महाड़ा के सहायक से हमने बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन, लोकमान्य तिलक गार्डन, इस प्रकार के गार्डन हमने कांदिवली में खड़ा करने का प्रयत्न किया। गोपाल भाई, आपको उत्तर मुंबई और उत्तर मुंबई की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं है। बोरीवली को ऑक्सीजन लेवल सारे मुंबई में सबसे अधिक प्रमाण पर पोल्यूशन की कहीं कमतरता होगी तो वो बोरीवली में है। आने वाले दिनों में मलाड में भी आपने जिस प्रकार का काम शुरू किया है, ये जनता हमारे समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी रहेगी। और कांग्रेस की पनौती अगले विधानसभा के चुनाव में हम सब मिलकर के अगर समर्थन मिला तो बंडल बांध के राहुल गांधी के पास वापस भेजेंगे। यही संकल्प आज हम सब बनकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय महाराष्ट्र। धन्यवाद योगेश जी। इसके पश्चात देखिए, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विशेष दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। उन्हें देशवासियों की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और आज खास करके मेरे मतदार संघ में 7 एकड़ के भूखंड पर थीम पार्क का भूमि पूजन आज हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी जी आई, भागवत आचार्य भूपेंद्र भाई पंड्या आए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी आई, बहुत हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, चारकोप के विधायक योगेश सागर जी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर हमें आशीर्वाद दिया। ये 7 एकड़ के भूखंड को हम 1 साल के अंदर विकसित करके आने वाले 25 तारीख को, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और क्रिसमस हम मनाने वाले हैं, ऐसे अवसर पर हम इसका लोकार्पण करने का हमने तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुंबई महानगर पालिका की टीम अगर एक बार जुड़ जाती है तो ये देखते देखते हम इस प्रकल्प को पूरा करेंगे। ये मेरे जीवन के जितने सारे प्रकल्प मैंने बनाए, उसमें सभी प्रकल्पों में मुझे संघर्ष करना पड़ा और ये प्रकल्प के ऊपर भी मैंने 8 साल परिश्रम का पराकाष्ठा मैंने की और 6 कलेक्टर के साथ में फॉलोअप करते करते हुए ये ज़मीन हमने मुंबई महानगर पालिका के पास सुपुर्द किया। मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त शंकर वारजे और सहायक आयुक्त किरण डिगावकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज के कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन अर्जेंट मीटिंग लगने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई के जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद का बरसाव मुझ पर किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से मेरा साथ और सहयोग दिया, उसके आधार पर ये सारा बनते जाता है और यही प्रेम और सहयोग आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार के अनेक प्रकल्प हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में खड़ा करेंगे। सर, एक सवाल है कि कहीं न कहीं अमृता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आप गार्डन के सम्राट हैं और कहीं कहीं जब आम जनता के बीच की बात आती है तो वहाँ पे मसीहा के रूप में आपको गार्डन का माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे सर?
देखिए, ये लोगों का बड़ापन है कि वो इस प्रकार का उपाधि मुझे देते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता सेवक के रूप में ही मान कर चलता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ सेवा करने के लिए, और मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उसी में सुखी हूँ। उद्यान का क्या तात्पर्य है, कैसे इसका मियावाकी उद्यान ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका लाभ होता है, योगदान होता है इसमें। ये बहुत ही कम समय में पेड़ ये बड़े होते हैं, और उत्तर मुंबई में खास करके बोरीवली ने जो पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया है, वो मलाड के पॉल्यूशन लेवल के वजह से वो थोड़ा दब जाता है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट मिलेगा तो 4 साल के पहले महाबलेश्वर का जब टेम्परेचर 13 था तो बोरीवली का 12 था, यानी महाबलेश्वर से भी ज़्यादा ठंडी बोरीवली में थी। तो फिर एक बार हम पूरे उत्तर मुंबई में वो वातावरण हो, इसलिए इस प्रकार के प्रकल्पों का हम निर्माण करते हैं। मैं सारी बातों के साथ साथ में और आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप दिखाइए। मैं यहाँ पर जो एंक्रोचर थे, हालांकि वो तो कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाए। उन्होंने भी बड़े हारने के बाद में भी उन्होंने सहयोग दिया, वो शांत हो गए, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और मैं आने वाले दिनों में प्रयास ये करूँगा कि कलेक्टर के पास से बहुत सारे प्लॉट है जो एनक्रोचमेंट हो जाते हैं, तो एक बड़ा प्लॉट मिले जिसमें इस प्रकार के जूने सामानों को बेचने की भी व्यवस्था हो। इसमें 2-3 फायदे होंगे। देखिए, पैसे वाले बन जाते हैं, हम सब बड़े पैसे वाले बन जाते हैं रोज़ रोज़, तो जो पैसे वाले होते हैं वो 2-5 साल में अपना घर का फर्नीचर बदली कर देते हैं, तो वो बेचेंगे तो उनको 2 पैसा मिलेगा। जो सामान्य घर परिवार के लोग नीचे होते हैं उनको आधे पैसे में ये सारा फर्नीचर मिलेगा, और ये फर्नीचर को वापस वो रिफ्रेश करते हैं तो लोगों को रोज़गार भी इसमें मिलता है। तो ये कोई गलत धंधा है ऐसा मानना नहीं चाहिए, लेकिन लैंड कब्जा करना ये गलत धंधा 100% है। आप सरकार का ज़मीन का उपयोग करो, सरकार उसका जो भी किराया देना है, टैक्स देना है वो दो, और आप आसानी से कामकाज करो। आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में जाओगे तो फिर हम उसके विरोध में जाएंगे। आप कहीं पर भी जगह खाली है, प्राइवेट भी जगह अगर किसी के खाली है तो मुझे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वो प्राइवेट होल्डर को कहकर पुलिस महानगर पालिका का सबका कोऑर्डिनेशन करके वो जगह आपको इस प्रकार के काम के लिए वापर में मिले, इस प्रकार का प्रयास भी मैं करूंगा आने वाले दिनों में। सर, मेरा छोटा सा सवाल है, 6.5 एकड़ का भूखंड जिसको आपने वैदिक पार्क में कन्वर्ट किया, हालांकि आपने संघर्ष बहुत किया, लेकिन इस 8 साल का संघर्ष आपका इसे वैदिक पार्क बनाने में कितना रहा और कैसा रहा? देखिए, एक तो ये 6-6.5 इसको हमने भूल जाना चाहिए। अभी किरण दिगावकर जी ने जो प्रॉपर्टी कार्ड में एरिया है 6.93, यानी 7 एकड़ में थोड़ा ही अंश कम है, और मैं आपको बताता हूँ कि आजू बाजू का थोड़ा एरिया करके मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। ये 7 एकड़ का भूखंड है। तो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूँ, इसका मुझे हमेशा डर रहता है, इसलिए मैं कोई भी काम को पीछे पड़ा रहता हूँ और उसको पूरा होने तक मैं शांत नहीं बैठता हूँ। और ये लोगों का डर और लोगों के प्रेम के वजह से ही ये इतना बड़ा काम मेरे हाथ से हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चारकोप और मलाड की ब्यूटी कर देता हूँ। कॉर्नर पे एक मंदिर को भी प्लॉट सरकार ने अलॉटमेंट किया है, ये किसी संस्था को दिया है, और संस्था के लोग गए अनेक वर्षों से वहाँ पर मंदिर बनाते नहीं है। हमने उनको 1 महीने का लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि आप मंदिर बनाइए, अगर वो नहीं बनाते हैं तो ये थीम पार्क का उद्घाटन के साथ साथ में वो मंदिर का भी निर्माण हुआ होगा, ये भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। और किया है पहले से। अब पूरे मुंबई में ऐसा कोई प्लॉट मंदिर के लिए उपलब्ध नहीं है। ये मंदिर के लिए उसको हमने ज़मीन पर उतारना, और जो भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए, इस बात का मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में नवंबर 23 को ही एनसीईआरटी के कमेटी ने भारत सरकार, तो मुझे ये काम के लिए भगवान ने पैदा किया है और मैं कर रहा हूँ।